दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी के गुजर जाने के बाद पति ने बेडरूम में कामवाली के साथ बुझाई अपनी प्यास। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। 64 साल के श्याम जी इस शहर में अकेले रहते थे। उनका एकमात्र लड़का अमेरिका पढ़ने गया और वहीं एक कंपनी में नौकरी कर ली। इसके बाद वहीं की एक युवती से शादी कर वहीं बस गया। श्याम जी ने तो बेटे को भारत में रहने की सलाह दी, मगर उसने यह कहकर खारिज कर दिया कि पापा इंडिया में जॉब का कोई स्कोप नहीं है। तब श्याम जी ने आगे कहना उचित नहीं समझा, उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। एकमात्र बेटी निशा शादीशुदा जीवन बिता रही थी। श्याम जी खुद 4 साल पहले एसडीओ पद से सेवानिवृत्त होकर उज्जैन में एक छोटे से मकान खरीदकर वहीं बस गए। उनकी पत्नी सुलोचना का 15 साल पहले निधन हो चुका था। तब से वे अकेले हैं। सेवानिवृत्त के बाद एक बार बेटा उन्हें अमेरिका ले गया। 2 महीने का वीजा था, मगर बोर होकर 15 दिन में ही वे वापस आ गए। सेवानिवृत्त के बाद चौके चूल्हे का काम स्वयं करने लगे, मगर 3 साल के भीतर ही वे इससे बोर हो गए। इस काम से जब उन्हें थकान होने लगी, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक कामवाली रख ले। एक दिन उन्होंने अपने पड़ोसी प्रभाकर से कहा, भाई अब मुझसे चौके चूल्हे का काम नहीं होता है तो बेटे के पास अमेरिका चले जाओ। वह तो बुला ही रहा है, लेकिन कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे यहीं जीना मरना है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो शादी क्यों नहीं कर लेते हो। प्रभाकर ने जब यह सवाल दी तब वे नाराज होकर बोले, कैसी बात करते हो, इस उम्र में शादी करूं, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, मैंने तो 80 साल के आदमी को जवान लड़की के साथ शादी करते अखबार में पढ़ा है। हाँ करी होगी, करते हैं, तब तुम भी क्यों नहीं कर लेते हो। बेटा तो अब अमेरिका से आने से रहा, कौन होगा बुढ़ापे का सहारा। इसलिए कहता हूँ कि शादी कर लो, बस रहने दो। मुझे कोई ऐसी कामवाली तलाश कर दो जो सुबह आकर घर का सारा काम कर जाए। बीच में ही बात काटकर श्याम जी ने अपनी बात रखी। तब प्रभाकर ने आश्वस्त कर दिया। दिन तो मित्रों के साथ गुजर जाता, मगर रात को उन्हें अपनी पत्नी सुलोचना की याद सताती। इसी बीच 50 साल की एक विधवा महिला लक्ष्मी को प्रभाकर ने उनके यहाँ काम पर लगवा दिया। वह 2 बेटे और एक बेटी की माँ थी। बेटों और बेटी की शादी करके गृहस्थी वगैरह से मुक्त हो चुकी थी। वह सास बहू में नहीं बनी, इसलिए दोनों बेटे अलग हो गए। लक्ष्मी अकेली रहती थी और दूसरों के घर में काम करने के अपना जीवन यापन करती थी। लक्ष्मी अधेड़ जरूर थी, मगर अब भी 30 साल के आसपास लगती है। मासल दे गोरा बदन श्याम जी को आकर्षित करने लगा। लक्ष्मी में उन्हें अपनी सुलोचना दिखती। जितनी देर लक्ष्मी घर में रहती वे उनमें रोमांच पैदा करती। लक्ष्मी भी तो रोटी बेलते समय, झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय या बर्तन धोते समय आंचल गिरा देती और पेटीकोट घुटनों तक चढ़ा लेती, जिससे उभार के साथ मांसल देह स्पष्ट दिखाई दे, ताकि श्याम जी के भीतर उत्तेजना पैदा हो। वे कंघियों से लक्ष्मी को जरूर देख लेते थे। लक्ष्मी भी भांप लेती थी कि श्याम जी उसके अंगों को देख रहे थे, मतलब आग दोनों तरफ से लगी हुई थी। मगर पहले पहल कौन करे। उन्होंने यह भी देखा कि वह हमेशा काम के समय के कपड़े अलग रखती थी और काम करने के बाद अच्छे और साफ कपड़े पहनती थी। लक्ष्मी को श्याम जी के यहाँ काम करते करते 3 महीने गुजर गए, मगर इन 3 महीनों में दोनों के बीच कई आंधी तूफान गुजरे। दोनों ही अपनी सीमा में रहे। तब एक दिन लक्ष्मी ने खुद ही पूछ लिया, साहब जब से मैं आप काम करने आई हूँ, मैंने कई बार आपको बाई जी की तस्वीर के सामने गुमसुम खड़ा देखा। सच कहूँ लक्ष्मी, तुम में ही मुझे सुलोचना दिखती है, तो मुझे ही बाई जी मान लो। लक्ष्मी ने जब यह कहा तब श्याम जी हाथ पकड़ते हुए बोले, मतलब दोनों तरफ से आग लगी हुई है तो साहब इस आग को आज बुझा ली जाए। लक्ष्मी ने खुला आमंत्रण देकर गेंद उनके पोले में डाल दी।
वे लक्ष्मी को बेडरूम में ले गए। दोनों ने कई सालों की अतृप्त प्यास बुझा ली। लक्ष्मी में मिली इत्र की खुशबू आ रही थी। वह आम काम वालियों से अलग थी। फिर क्या, दोनों के बीच लज्जा की दीवार गिर गई। अब लक्ष्मी जब भी आती उसे वे बेडरूम में ले जाते और अपनी प्यास जमकर बुझा लेते। यह खेल कई दिनों तक चलता रहा, मगर उनके भीतर एक डर भी बैठा रहा कि कहीं वे समाज वाले उन पर उंगलियां न उठाए। यह डर उनके भीतर बैठा हुआ था कि लक्ष्मी के साथ वे जो कुछ कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। लक्ष्मी तो निम्न वर्ग में आती है, वह बदनाम होगी तो असर नहीं पड़ेगा, मगर वे तो उच्च वर्गीय हैं। वे सोचा करते कि कॉलोनी वालों को शंका जरूर है कि उनके बीच अनैतिक संबंध चल रहे हैं। क्या लक्ष्मी से शादी कर ले या रखेल बनाकर रखे। उनके एकाकी जीवन में लक्ष्मी सुलोचना की जरूरत जरूर पूरी कर रही थी, मगर यह सब कब तक चलता। एक दिन लक्ष्मी ने कहा, साहब इस तरह कब तक चलेगा। क्या कहना चाहती हो लक्ष्मी? श्याम जी ने पूछा छिप छिप कर। हम बिस्तर पर कब तक सोते रहेंगे। जब लक्ष्मी ने यह कहा तब श्याम जी बोले, कहती तो ठीक हो लक्ष्मी, तब हम शादी क्यों ना कर ले। लक्ष्मी ने जब यह कहा तब श्याम जी सोचने पर मजबूर हो गए। लक्ष्मी का प्रस्ताव तो अच्छा है, मगर वह एक निम्न वर्ग में आती है। साहब, जब आपने मुझे हम बिस्तर बनाया तब नहीं सोचा कि मैं निम्न वर्ग ही की औरत हूँ। लक्ष्मी ने जब यह व्यंग कसा तब उनकी आंखें खुल गई। लक्ष्मी बोली, साहब औरत के साथ यही होता है। उसके शरीर से तो हर कोई खेलना चाहता है, मगर नीच समझकर कोई अपनाना नहीं चाहता है। यह कहकर लक्ष्मी ने समूची पुरुष जात को चुनौती दे डाली। मतलब लक्ष्मी खुद को समर्पित कर ब्याज सहित वह वसूलना चाहती है। लक्ष्मी की बात का श्याम जी ने कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्मी फिर बोली, साहब आपने जवाब नहीं दिया, मुझे सोचने दो। श्याम जी ने जब यह कहा तब लक्ष्मी फिर बोली, अब इसमें क्या सोचना साहब, आप भी अकेले, मैं भी अकेली। आपका बेटा विदेश में नौकरी कर रहे हैं, मेरे दोनों बेटों से मुझे अब कोई आस नहीं है। हाँ, मैं निम्न वर्ग की औरत और कम पढ़ी लिखी जरूर हूँ, मगर आपको विश्वास दिलाती हूँ कि बाई की कमी को पूरा करती रहूँगी। ठीक है लक्ष्मी, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। जब श्याम जी ने अपनी स्वीकृति दी तब लक्ष्मी खुश होकर बोली, सच साहब कब कर रहे शादी? देखो लक्ष्मी, सादे समारोह में शादी करेंगे। उनके इस कथन के साथ लक्ष्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खुशी खुशी चली गई, मगर श्याम जी स्वीकृति देकर बाद में बहुत पछताए। उन्होंने कैसा निर्णय ले लिया। समाज उनके मुंह पर थूकेगा, उनको कितना भला बुरा कहेगा। यहाँ टकराहट उच्च और नीच जात के बीच है, मगर यह सब सोचने से पहले लक्ष्मी के शरीर से क्यों खेलें। उस समय तो इसका भान नहीं आया, आगे वे सोच न सके। तभी प्रभाकर आकर बोले, किस सोच में डूबे हुए हो श्याम जी? मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। भाई मुसीबत? कैसी मुसीबत? मैंने लक्ष्मी को शादी करने का वचन दे दिया है। यह तो बहुत अच्छा किया। लक्ष्मी वैसे भी काम के मामले में खरी उतरी है। प्रभाकर समर्थन करते हुए बोले, कर लो शादी, पत्नी के रूप में भी खरी उतरेगी। अरे प्रभाकर, तुम तो ऐसे ही कह रहे हो, शायद मैं आपका मतलब समझ गया। बीच में ही बात काटकर प्रभाकर बोले, तुम यह कहना चाहते हो कि लक्ष्मी निम्न जात की है, मगर जब शादी कर लोगे तब एक नया आदर्श स्थापित करोगे, समाज में एक नया संदेश जाएगा। कब कर रहे हो शादी? बस सादे समारोह में कर लेते हैं। जब श्याम जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी तब सारे कॉलोनी वालों को पता चल गया कि श्याम जी कामवाली लक्ष्मी के साथ शादी कर रहे हैं। इससे कॉलोनी वाले इसलिए खुश हुए कि दोनों का बुढ़ापा एक दूसरे के सहारे कट जाएगा, मगर कुछ लोगों का मत था कि कहीं श्याम जी से शादी करके लक्ष्मी उनकी संपत्ति लेकर ना भाग जाए। इन छोटे लोगों की नीयत बदलने में क्या देर लगेगी। आखिर शादी की तारीख निश्चित दिन में तय हो गई। इस शादी में प्रभाकर के साथ कॉलोनी के अन्य लोगों ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। सभी दोनों को शुभकामनाएं दे रहे थे। विशेषकर श्याम जी को इस क्रांतिकारी कदम के कारण विशेष बधाइयां मिल रही थी।
इस शादी में अमेरिका से लड़का तो नहीं आया, मगर बेटी निशा जरूर इस शादी से सहभागी थी। अपनी नई मां पाकर खुश थी। उसे भी कोई गम नहीं था कि लक्ष्मी कभी झाड़ू पोछे का काम करती थी, जरी वाली नई साड़ी पहने। मेकअप में लक्ष्मी अच्छों को मात देती है। उसे अमीर औरतों को तौर तरीके भी मालूम थे, क्योंकि बरसों उनके यहाँ काम किया था।